आज तक आपने कई वृद्धाश्रम देखे होंगे, पर क्या आपने कभी सुना और देखा है कि किसी व्यक्ति ने अपने घर को ही वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया हो? जी हाँ, इंदौर की भावना पवार ने मिसाल कायम की है, जिन्होंने अपने घर को ही वृद्धाश्रम में तब्दील कर दिया है। ना केवल अपने घर को वृद्धाश्रम में तब्दील किया है, बल्कि यहाँ रहने वाली बुजुर्ग माताओं को वो अपनी सासू माँ भी मानती हैं और साथ ही उनकी सेवा भी वो सासू माँ की तरह ही करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं और सभी का खाना भी एक साथ ही बनाया जाता है। यानी बुजुर्ग माताएं जो खाना खाती हैं, घर के सदस्य भी वही खाना खाते हैं। यहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिला पद्माबाई देशमुख बताती हैं कि वे यहाँ बीते 3 सालों से रहती हैं, जहाँ भावना पवार एक बहू की तरह उनकी सेवा करती हैं। पद्माबाई बताती हैं कि वह कभी कभी नाराज भी हो जाती हैं, तो भावना और उनके पति दोनों मिलकर उन्हें मनाते भी हैं। इस पूरे संबंध में भावना पवार का कहना है कि बीते 7 सालों से हम यह काम कर रहे हैं। मेरे पति इन सभी माताओं को अपनी सगी माँ की तरह ही मानते हैं। यही कारण है कि मैं भी इन सभी माताओं को अपनी सासू माँ मानती हूँ और यही मानकर इनकी सेवा करती हूँ। इन सभी की सेवा करने से आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि हम सभी एक ही छत के नीचे रहते हैं और सभी का खाना भी एक साथ बनता है। भावना के पति दिनेश पवार भी बताते हैं कि इन माताओं की दुर्दशा को जब मैंने देखा तो सेवा का भाव जगा। मेरी पत्नी ने भी मुझे प्रेरित किया। हमने साथ मिलकर यह निर्णय लिया कि अपने घर को ही वृद्धाश्रम बनाएंगे। मैंने अपनों से अपनों को प्रताड़ित होते देखा, इसीलिए मैं इस काम को बहुत आसानी से कर पा रही हूँ। जैसे हम लोग फैमिली में जो खाना बनाते हैं सबका, वैसे ही हमारा खाना सबका उतना ही टाइम में बन जाता है। और मुझे भोजन बनाने में रुचि भी है, पसंद भी है और अच्छा लगता है मुझे इन सबको भोजन बना के खिलाना, सबके साथ में रहना। मतलब ऐसा कुछ लगता नहीं कि कुछ नया हो रहा है। बड़ी फैमिली में रही हुई मैं बचपन से। बुजुर्ग दादियों की बचपन से आदत थी मुझे सेवा करने की। जैसे कोई पानी बाल्टी, पहले तो बाहर नल चल थे, घर के अंदर नल थे नहीं, तो मतलब जैसे किसी दादी को पानी भर के घर तक लेके छोड़ के आना या किसी का कोई भी काम हो तो मैं कर देती थी बचपन से ही। तो इन लोगों के साथ भी रहना बहुत अच्छा लगता मुझे। मतलब एक ही छत और एक ही चूल्हे में काम होता है? जी, ये खुद का घर है और हम लोग सब साथ में रहते हैं, मतलब एक फैमिली जैसा ही। तो कुछ मतलब ये पूरा आपका घर ही है, आप भी यहीं रहते हैं? जी, हम लोग भी यहीं रहते हैं, पूरा घर ही हमारा है। और खाना किचन भी एक ही है, पास में किचन है यही। हाँ। और यही हम सबका फैमिली का और इनका सबका साथ में खाना बनाते हैं। हम लोग सर्वेंट है नहीं, हम लोग खुद ही बनाते हैं। नाश्ता खाना सबका एक साथ? हाँ, सबका एक साथ बनता है। तो ये सबको सासू माँ आपने कैसे मान ली है, कैसे प्रेरणा मिली? अब सब साथ में रहे तो फिर इनकी माँ है तो मेरी तो सासू माँ है ना। अच्छा, उन्होंने माँ माना हुआ है इसलिए आपने सासू माँ माना हुआ है। जी, तो सासू माँ वाला सम्मान भी पूरा? बिल्कुल। सास बहू के झगड़े भी होते हैं हमारे थोड़ा थोड़ा। अच्छा। मतलब ये भी बहू मानते तो कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हैं। हाँ। थोड़ा बहुत तो चलता है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के ऊपर हाँ। अपना अधिकार समझते हैं? बिल्कुल। साथ में। ठीक है जी, पहले एक बार अपना नाम बता दीजिए ना। मेरा नाम भावना पवार है। ठीक। ये कई सारी माएँ आपके यहाँ रहती हैं, आपने माँ माना हुआ है, पत्नी है आपकी, उन्होंने सासू माँ माना हुआ है, ऐसे इसकी प्रेरणा लगी क्या कुछ है? कितने साल हो गए हैं? इसको करते हुए साहब 7 साल हो गए हैं और ये तो ईश्वर का काम है जो हम कर रहे हैं, उसका दिया हुआ काम है। मतलब काम उसका, नाम हमारा है। और ये जितनी भी माँ मेरे पास में है, ये ईश्वर की दी हुई मेरे पास माँ है। मेरी माँ के साथ में ये माताएं मेरे साथ में हैं। 3 साल हो चुके हैं और हमको भी थोड़ा सा कुछ बोलना गुस्सा आ जाता, बोल देते हैं। थोड़ी सी देर में वो माँ माँ करके दोनों पति और पत्नी हमारे आगे पीछे आते, क्या हो गया, गुस्सा हो गए क्या खाना है, क्या ला के दे। भैया हमको कुछ भी नहीं चाहिए, लाड़ी जी हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमको आपका प्यार चाहिए। और वो भी हमको बहुत प्यार से रखते हैं। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सासू माँ वाला सम्मान मिलता है? बिल्कुल बराबर मिलता है। ठीक है, एक बार नाम बताइए। पद्माबाई देशमुख।